भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारतीय संस्कृति सचमुच अद्वितीय है। इसने पूरी दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। इसमें अपने पराये का कोई भेद नहीं। ये वही ज्ञान परंपरा है जो कहती है आनव भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार हर तरफ से हमारी ओर आए। ये समानता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति है। इसी महान परंपरा से आपको रूबरू कराने का एक प्रयास है हमारा ये विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद। इसमें हम आपको भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति के ढेर सारे रंगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं झलकियों पर। जीवंत लोक कला और आदिवासी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन हुआ। Ganga appears first at the Gomer glaciers. In the trickling fashion, she is first seen. कजली का उत्पत्ति जो है कजला देवी से लोग मानते हैं। नारलई अरावली पर्वतों के हृदय में बसा हुआ एक छोटा, व्यस्त और रमणीय गांव है। झलकियां देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां से। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं साप्ताहिक सुर्खियों पर। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में असम की जीवंत लोक कला और आदिवासी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन हुआ, जिसमें नटराज गोष्ठी समूह ने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये आयोजन आईजीएनसीए के कला दर्शन विभाग के वार्षिक दिवस समारोह के अंतर्गत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी उपस्थित रहे। वाराणसी में क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत शास्त्रीय गायन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विशेष सहयोग से आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था सुप्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका विदुषी इंद्राणी चौधरी का कर्णप्रिय शास्त्रीय गायन। उनके साथ प्रसिद्ध तबला वादक पंडित ललित कुमार और हारमोनियम वादक डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने संगत की। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर संगीता पंडित ने कहा
कि शास्त्रीय गायन कठिन साधना का विषय है, इसलिए उसका आनंद सहृदय श्रोता ही प्राप्त कर सकता है। बेंगलुरु में बाल दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम कला कलारवा का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु और त्रिशूर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध लोक गायक अप्पा गेरे थिम्माराजू के लोकगीत से हुई। विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 छात्रों ने रंगोली, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस सांस्कृतिक उत्सव में केरल के प्रतिष्ठित कलाकारों ने मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और ओट्टनथुल्लल का मनमोहक प्रदर्शन किया। वाराणसी के भगवानपुर स्थित सनबीम इंग्लिश स्कूल के 50 से ज्यादा छात्रों ने IGNCA के वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शास्त्र परंपरा, पांडुलिपि विरासत और IGNCA वाराणसी की विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नई दिल्ली में एक अनूठी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मार्तंड सूर्य मंदिर पर आधारित ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शित हुई। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों की अद्भुत कृतियां प्रदर्शित हुईं। मुख्य अतिथि पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा और IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इस पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बेंगलुरु की लोयला डिग्री कॉलेज में विभिन्न कला रूपों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान और प्रदर्शन कार्यशाला आयोजित हुई। संगीत, नृत्य और कला विशेषज्ञों ने लगभग 80 प्रतिभागियों को भावनाओं को कलात्मक तरीके से व्यक्त करने के अनूठे तरीके सिखाए। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। संपूर्ण सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उसी आत्मा की आवाज है। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का संयोजन ही संगीत है। ये कृष्ण का देश है। कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। मुरलीधर यानी बांसुरी को धारण करने वाले। यही कारण है कि बांसुरी की तार में ऐसी दिव्यता होती है जो अनायास ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रख्यात बांसुरी वादक पिता पुत्र की जुगलबंदी। तो आइए सुनते हैं पंडित प्रवीण गोडखिंडी और उनके सुपुत्र षडज गोडखिंडी का बांसुरी वादन।
तो अभी आपने सुना पिता पुत्र की जोड़ी के कर्णप्रिय बांसुरी वादन को। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। नदियों की कलकल धारा भी अद्भुत संगीत का सृजन करती है। हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, इसीलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा समेत और बहुत सी नदियों को यहाँ पूजा जाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसे माँ का दर्जा दिया गया है। माँ गंगा का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अपार है। मोक्षदायिनी गंगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रीढ़ है, इसकी आत्मा है। आज सिने सर्कल के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं माँ गंगा पर आधारित फिल्म गंगा, अ सेलेस्टियल जर्नी फ्रॉम मुखबा टू गंगोत्री। The splendorous blue sky, matted with cotton clouds, float over the snow-capped mountains. This inspires a sacred image and imagination. The silhouettes of Himalayan mountain ranges, with the spread of shades and colors, create an awe within. Ganga appears first at the Gomukh glaciers. In the trickling fashion, she is first seen and then soon turns into a gushing youthful stream. The mystical Ganga is no mere another rivulet of the Himalayas, which appears out of blue and then merges into a bigger identity. Rather, Ganga remains a river which sketched a civilization all along her bank of 2,500 kilometers, through which she travels for more than 5,000 years. However, according to Puranic belief, it was Raja Bhagirath who brought Ganga onto the earth to facilitate the pacificator rites of his ancestors. Gangotri remains the sacred land where Ganga descended. Here near Shrikanta Parvat, Raja Bhagirath did his penance. Snowy peaks flank this sacred geography. The slopes of the mountain are clothed with varied vegetation, yet it invokes a spiritual sensation as we find the Ganga. At Gangotri, all are waiting for Gangaji to arrive. Shops are opened as soon Gangotri would be flooded with devotees. Gangaji arrives now at Gangotri, her home in summer days. Meanwhile, after a long wait, devotees with deep reverence now enter one by one to have her darshan. People stand in queue with flowers and puja thali in their hand, and the mangalic atmosphere brightens up the human aspirations. This is a celebration all around the Gangotri. Thus, Gangotri Dham, since ever, remains a breathing and bathing ground for spiritual inspirations and aspirations. The iconless temple of Gangotri would await her return within the long silence. Yet, the nectar called Ganga flows by, streaming through Himalayas as her journey continues in an unending fashion. हमारे देश का शास्त्रीय संगीत जितना उत्कृष्ट है, उतना ही आकर्षक है यहाँ का लोक संगीत। ये भारत के जनमानस के हृदय की प्रतिध्वनि है। भारत में लोक गायन की एक समृद्ध परंपरा है। तीजन बाई, राजस्थान के मंगनीयार और लंगा समुदाय के गायक और विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रमुख लोक गायक और गायिकाएं इस कला को संजोने और इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रहे हैं।
आज विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे प्रसिद्ध लोक गायक जवाहर यादव और मन्नालाल यादव ने क्या कहा कजरी गायन के बारे में। उत्तर भारत के लोक संगीत का अनमोल रत्न है कजरी गायन। इस विधा ने न सिर्फ संगीत प्रेमियों के मन को तृप्त किया, बल्कि हमारी लोक संस्कृति को भी इसने संजो कर रखा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के साथ प्रख्यात लोक कलाकार जवाहर यादव और मन्नालाल यादव की बातचीत के कुछ अंश। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के साथ उठ बैठ करके मौखिक वाचिक परंपरा से घर में ही इसको सीखा है जी। आपके अपने माता पिता, आपके गुरु कजरी गाते रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि बड़े बुजुर्गों से आपने जो सुना है कजरी क्या है। कजरी का उत्पत्ति जो है कजला देवी से लोग मानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग यही बताते हैं कि कजला देवी का उपनाम माँ विंध्यवासिनी भी है। माँ विंध्यवासिनी को पूछते समय, उनको मनाते समय लोग गीत गाते थे। जैसा मैं एक पुट बताना चाहता हूँ आपको, गीत के माध्यम से माँ को मना रहे हैं कि जय हो विंध्याचल महरनिया, तोहरी पूजू चरनिया ना। जय हो विंध्याचल महरनिया, पूजी तोहरो चरनिया ना। जनल सकन सा नहीं मरमिया, पटके चहल सधई हो चरनिया। उड़लू गगन में तुरत भवनिया, तोहरो पूजी चरनिया ना। भैलू बसलू बिंध सिखा पे जाई, भैलू बिंधा चल तो हई माई। भैलू बिंधा चल तो हई माई, तो हई कृष्ण कबाड़ू बहिनिया। तो हई कृष्ण कबाड़ू बहिनिया, तोहरो पूजी चरनिया ना। इस गीत को माँ के मनाते समय गाती थी। ये कजला देवी के नाम से कजरी प्रसिद्ध हुई। पुराने बुजुर्ग यही बताते हैं कि कजला देवी के नाम से ही कजरी की उत्पत्ति है, वहीं से कजरी की गीत स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ। आप भी यही, आपने भी यही सुना मन्ना जी? हाँ दीदी। कि कोई और भी कथा मशहूर है कजरी के बारे में, उत्पत्ति के बारे में? दीदी कजरी तो विंध्याचल माँ कजला देवी के नाम पर चला है। गांव गिराव में पहले चला तो गांव गिराव में दीदी माता बहनें छोटा टुकड़ी बना के गाती थी। अरे रिम झिम बरसे बदरिया, झुरक लापवा नवा हो मयनवा, बड़ा निकला गे सवनवा नाम। अरे नाचे मोर मोरनिया बनावा, दादुर बैठ के गावे गनवा। रेउआ तोले मगन हो के तनवा, अरे गोरिया रोपे निहुर के धनवा। जुगनू जुगनू अरे हो मोरे रामा, जुगनू मगन हो के बारतू बादिया नवा हो मयनवा, बड़ा निकला गे सवन। झूला झूल नहीं है सके अब झूला झूला, अरे झूला, अरे झूला झूला में गोरी, कजरा सोहे आँख के कोरी। अरे मारे पटेंग मस गई डोरी, कजरी गावे मिला के जोरी। चुनरी पहन के नाचे रही रही, अरे चुनरी पहन के नाचे रही रही, झूमे मानवा हो मयनवा, बड़ा निकला गे सवनवा ना। पिया प्रदेश बसे हैं, दुल्हन बुला रही है, अब पियावा पियावा, अरे पियावा पौधा मोर सन सवा, अवता घरमा छोड़ विदेशवा। दिल का दूर होत सब कल सवाब, शीशा देख सवारी तक सवाब। अरे बरसी रात बदरिया राम, बरसी रात बदरिया अब हम रे अंगनवा हो मयनवा, बड़ा निकला गे सवनवा नाम। क्या बात है, क्या बात।
ये बताइए दंगल की परंपरा कहाँ से आई कजरी में? कजरी की दंगल की परंपरा तो मिर्जेपुर से स्टार्ट हुई। उस जमाने के गायकों में माने शकूर थे, रज्जाक थे, बद्री थे, श्यामलाल थे, माठू थे। यह कजरी के धुरंधर कलाकार थे। कजरी में एक तरह का ककहरा से स्टार्ट करते थे, अज्ञा तक गाते थे। ककहरा वो जिसमें प नहीं बोलते हैं? नहीं, वो तो अधर होता है। अच्छा, अधर, हाँ। जिसमें ओठ न लगे, हाँ, उसको अधर कहा जाता है। दीदी है शब्दों में जैसे प फ म, हाँ। 5 शब्दों अच्छा, जैसे शब्द का पूरा वो है पूरा, तो उसको अधर कहते हैं। ककहरा क ख ग घ अंगा च कुछ सुना सकते हैं जरा सा? जब से श्याम गए मधुबनवा, बैरी भयल सवनवाना, खेलती खेल खरारी, अरे गैया गोकुल गाँव बिसारी, अरे गैया गोकुल गाँव बिसारी, घटा घन घेरी घोर बदरिया, घटा घन घेरी घोर बदरिया, बरसे लगल सवनवाना। मतलब पूरा क से आया, फिर ख से आया, ग से आया, और फिर घ से आया। हम लोग जिसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। कितना सुंदर। अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में। इस खास सेगमेंट में हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और यहाँ की परंपरा से, जो उसकी पहचान है। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा सके। तो आज जानिए राजस्थान के एक अनोखे गांव नारलाई के बारे में। नारलाई अरावली पर्वतों के हृदय में बसा हुआ एक छोटा, व्यस्त और रमणीय गांव है। यहाँ पर मेवाड़ी और हिंदी बोली जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर इस गांव में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 6 सरकारी स्कूल और 3 निजी स्कूल हैं। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ एक छोटा बाजार भी है। पुरुष अधिकतर खेती करते हैं या पशुपालन से दूध बेचते हैं या फिर निजी व्यवसाय जैसे दुकानें चलाते हैं। महिलाएं गृह कार्य करती हैं या दुकानों में सहयोग करती हैं। 15वीं शताब्दी में बसा यह गांव बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। इस गांव का 700 साल पुराना मार्बल की मूर्तियों का काम देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। राजनगर से लाया हुआ मार्बल यहाँ हाथों और आधुनिक औजारों की मदद से आकार लेकर बेहद खूबसूरत देवी देवताओं की मूर्तियों और वस्तुओं में तब्दील हो जाता है। 15वीं शताब्दी में गांव में 100 से भी ज्यादा मंदिर थे। आज उनमें से सिर्फ 22 मंदिर लोगों के दर्शनों के लिए खुले हैं। यहाँ पर एक ग्रेनाइट एकाश्म पर्वत है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने दूर दूर से आते हैं। यह पर्वत एक धार्मिक स्थल है, जहां एक शिव मंदिर है जो कि एक गुफा में स्थित है। यहाँ के आई माता के मंदिर में होली के दिन एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बहुत से दर्शनार्थी भाग लेते हैं। मेले में लोक नृत्य गैर होता है और लोग खुशी और आस्था में रमकर यहाँ नतमस्तक होते हैं। 17वीं शताब्दी में बना गांव का रावला नारलाई आज एक हेरिटेज होटल है, जहां देश विदेश के लोग घूमने आते हैं और गांव की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये था संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।